So today we'll do a poem. The title of the poem is Not Marble, Not the Gilded Monument. The poet is William Shakespeare. So actually this is a sonnet. सोनेट एक स्मॉल पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं. So yeah, let's just start the poem. So poet says, not marble, not the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. So यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहा है? पोइट कह रहा है कि ना तो मार्बल यानी कि जो पत्थर होता है, ना ही गर्ल्डिड मोन्यूमेंट्स. गर्ल्डिड का मतलब है गोल्ड कोटेड. मोन्यूमेंट जिन पे गोल्ड की कोटिंग की हुई है, ना ही गर्ल्डिड मोन्यूमेंट्स जिंदा रहेंगे. जबकि आप एक पोएम लिखोगे यानी एक पावरफुल राइम, वो हमेशा जिंदा रहेगी. इट विल शाइन मोर ब्राइट. इन सब के अलावा, मोन्यूमेंट्स मार्बल के अलावा, पोएम और ज़्यादा शाइन करेगी. दिस कंटेंट का मतलब यहाँ पे है पोइट्री. देन अनस्वेप्ट स्टोन. अनस्वेप्ट स्टोन मतलब ऐसा पत्थर जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, दैट इज कॉल्ड अनस्वेप्ट स्टोन. बीस्मियर्ड का मतलब है कवर्ड विद ग्रीसी सब्सटेंस, उस पर मिट्टी लग गई है ऐसा कुछ. विद स्लटिश टाइम. अब यहाँ पे स्लटिश का मतलब है एक ऐसा पर्सन, स्लटिश का मतलब है जिसकी अनक्लीन हैबिट्स हो. बट एक्चुअली यहाँ पर स्लटिश हमने रेफर किया टाइम को, यानी कि वो टाइम के साथ साथ, टाइम को ही स्लटिश बताया गया है कि टाइम के साथ साथ उस पर मिट्टी लग जाएगी. मोन्यूमेंट्स पे आप स्टोन्स पे ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जो पोएम होगी उस पर वो कभी भी नहीं मरेगी. पोएम हमेशा ज़िंदा रहेगी. सो पोइट यहाँ पे ये कहना चाहता है. सो नेक्स्ट लाइन में, व्हेन वेस्टफुल वार्स shall statues overturn, and brawls root out the work of machinery, nor mars his words, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. तो पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? तो पोइट कह रहा है कि जब वॉर वगैरह होते हैं तो स्टैचूज टूट जाते हैं. ब्रोल्स का मतलब यहाँ पे है फाइट्स. तो फाइट्स की वजह से स्टोन्स वगैरह टूट जाते हैं, ये सब होता है. वर्क ऑफ मेशनरी का यहाँ पे क्या मतलब है? सो एक्चुअली वर्क ऑफ मेशनरी का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मोन्यूमेंट्स को या फिर स्टेच्यूज को वर्क ऑफ मेशनरी कहा गया. नोर मार्स हिज वॉर, नोर वॉर्स क्विक फायर शेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी. तो वो कहना चाह रहे हैं कि पोइट जो मैं अपनी राइम्स लिखूँगा, साक्षात खुद मार्स यहाँ पे है गॉड ऑफ वॉर, वो भी आ जाए, उसकी तलवार भी या फिर कोई भी फायर उसको जला नहीं सकती. तो पोइट ये कहना चाह रहा है इन लाइन्स में. नेक्स्ट लाइन, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी हो गया ये. तो गेंस्ट का मतलब यहाँ पर है अगेंस्ट. गेंस्ट डेथ एंड ऑल oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. तो पोइट कहना चाह रहा है कि तुम चाहे मर भी जाओ, ठीक है. ऑल एनिमिटी का यह मतलब है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सब डिस्ट्रॉय हो जाए. वो कह रहा है कि मेरी जो पोएम्स है ना, वो फिर भी मेरी आंखों में जिंदा रहेंगी. एंडिंग डूम का यहाँ पे मतलब है क्रिश्चियनिटी में एक दिन वर्ल्ड का एंड आ जाएगा, उसको कहते हैं डूम. वो जजमेंट डे होता है एक्चुअली. सो पोस्टेरिटी का मतलब है यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन भी इन पोएम्स को याद रखेगा. ये है इन लाइन्स का मतलब. मूविंग टू नेक्स्ट लाइन्स. सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज. तो पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि जब तक जजमेंट ना, जजमेंट इज समथिंग, जब एक्चुअली वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा तो जीसस क्रिस्ट आएंगे जजमेंट करने एट द एंड डे.
तो कह रहे हैं कि तुम जजमेंट डे पे जब खुद तुम अपनी कब्र से उठ कर आओगे, दैट योर सेल्फ अराइज, तो तुम देखोगे कि तुम अभी भी मेरी आंखों में रहते हो। ड्वेल का मतलब है टू लिव इन। सो यहाँ हमने पोएम एक्चुअली पढ़ ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम लिटरेरी डिवाइसेस एंड इसकी राइम स्कीम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।